द थिंग इज दैट स्टूडेंट को ये लगता है कि वो कोचिंग जा रहे हैं, फिर कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। बिलीव मी गाइस, इस दुनिया में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन, सिर्फ तुम्हारे अलावा। इन सारी ही नाकाम कोशिशों में एक चीज कॉमन है, दैट इज डेडलाइन। यस, हम चीज़ों में डेडलाइन नहीं सेट करते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपना डे प्लान किया हो कि आप ये पढ़ोगे वो पढ़ोगे, लेकिन एट द एंड दिन उतना अच्छा नहीं जाता, आप उतना अच्छा पढ़ नहीं पाते, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। जब आप अपने टाइम को समझ नहीं पाते, उसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट को वो टाइम मैनेज करना नहीं आता। उनको नहीं पता कि उनकी घड़ी में जो 24 घंटे उनके पास हैं, उनको उन्हें किस तरीके से देखना है। दिस इज नॉट अ टाइम टेबल वीडियो, बट दिस इज अ टाइम मैनेजमेंट वीडियो जो टाइम टेबल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 को सिर्फ 7 महीने बचे हुए हैं, सॉरी 7 महीने नहीं, सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड यस, समय बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, घबराने की बात नहीं है। आपने बहुत सारे टॉपर्स को कहते हुए सुना होगा कि या मैं 18 घंटे पढ़ता था, 15 घंटे पढ़ता था, बट कैन यू जस्ट इमेजिन कि 15 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है, 18 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है। 24 तो पूरा घंटे ही होते हैं यार एक दिन में। हाउ इट इज़ पॉसिबल, और क्या फिर वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अगर हम इसको समझें, तो अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, एंड सिंस मैंने कहा कि 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर हम 8 घंटे निकाल दें तो हमारे पास बचते हैं 16 घंटे। तो 16 घंटे में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लाइक खाना, नहाना, ऑल दीज थिंग्स, वो आपका टाइम चला जाता है। तो 4 घंटे अगर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ों को दे भी दें, तो इसके बाद आपके पास बचते हैं 12 घंटे। यस, ये वही 12 घंटे हैं जिसमें आपको वो सारी चीज़ें करनी होती है, लाइक चाहे वो आपकी चॉइस है। आपको क्लासेस अटेंड करना होता है, सेल्फ स्टडी करना होता है, इसी में आपके ब्रेक्स वगैरह आते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वो सिर्फ 12 घंटे में ही आते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन तीनों पोर्शंस को हमें किस तरीके से अच्छे से करना है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपक, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली, एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021 एंड माय स्कोर वाज 715 आउट ऑफ 720। एंड सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, एंड टाइम मैनेजमेंट में मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, हमारे पास 3 चीज़ें हैं और हम 12 ही घंटे इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यू नो। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लासेस को। यस, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि क्लासेस कैसे लेते हैं। उनको लगता है कि अच्छा, सपोज दैट कोई लेक्चर तुम देख रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो तुम्हारा पहला थॉट क्या होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचेंगे कि मैं इसको बाद में यूट्यूब से क्लियर कर लूँगा, या फिर सपोज दैट तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो लेक्चर देख के, एंड तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो तुम सोचते हो मैं इसको बाद में कहीं ना कहीं डाउट क्लियर कर लूँगा, अभी छोड़ देता हूँ, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, अभी बस लेक्चर जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। यस, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ऑफलाइन में भी ऐसा बहुत सारा होता है कि हम डाउट नहीं पूछते, या फिर तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लासेस में तुम्हें मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग करनी है। यस, तुम क्लासेस में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, क्लासेस को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर पाओगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा तुम्हें सेल्फ स्टडी में। अदरवाइज क्या होगा, तुम सारा बोझ तुम्हारी सेल्फ स्टडी में आ जाएगा, फिर तुम डाउट एक एक के बाद पाइल अप होने लग जाएंगे। अगर तुम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, डाउट्स क्लासेस के साथ लेक्चर देखते देखते ही क्लियर करो। ऐसा नहीं कि बाद में करूंगा, बाद में फिर वो कभी नहीं आता। लेकिन अगर तुम ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, तो किसी अच्छे बच्चे के पास बैठो, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा हो, ताकि अगर तुम्हें बोर्ड पे टीचर ने कुछ बताया, वो तुम्हें समझ नहीं आया, तो तुम एटलीस्ट उससे जल्दी से पूछ सको वो सर ने क्या बताया। ऐसा ना तुम एक शैतान बच्चे के पास बैठ गए जो फालतू की बकवास करता है। तुम समझ लो, क्लासेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, दीज आर कॉल्ड बैक बेंचर्स। Coming to the second pillar of time management, and that is self study. Yes, अगर मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो मैं से बताऊँ 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। यस, और मैं तो कहूँगा अभी सिंस टाइम इतना करीब आ गया, तो तुम्हें और ज़्यादा ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी बेसिकली। द थिंग इज दैट स्टूडेंट को ये लगता है कि वो कोचिंग जा रहे हैं, फिर कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। बिलीव मी गाइज, इस दुनिया में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन, सिर्फ तुम्हारे अलावा। यस, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी वजह से, जीतते हो तो तुम्हारी वजह से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो नहीं होने वाला सिलेक्शन। लेकिन दिस देयर इज अ वेरी बिग पॉइंट जो स्टूडेंट गलती करते हैं, दैट इज दे रियली डोंट नो कि सेल्फ स्टडी में करना क्या है, सेल्फ स्टडी में एक्चुअली कैसे अप्रोच करना है। सेल्फ स्टडी इज नॉट लाइक कि किताब खोला पढ़ने बैठ गया, इट्स नॉट दैट ईजी। एक्चुअली आपको क्या करना है, इसको हम समराइज करेंगे 4 स्पेशल पॉइंट्स में। सेल्फ स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए देयर आर 4 स्पेशल पॉइंट्स। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर तुम्हें कहीं जाना है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? ट्रेन में जाके बैठ जाओगे? नहीं, सबसे पहले तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम्हें जाना कहाँ है। इसी से हमारा निकल के आता है स्टेप नंबर 1,
दैट इज डिसाइड व्हाट टू डू। इस स्टेप में तुम्हें एग्जैक्टली वो लिखना होगा कि तुम्हें करना क्या है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। सपोज दैट तुम्हारा परसों मॉक टेस्ट है, तो तुम्हें पता है कि अभी मुझे मॉक टेस्ट से रिलेटेड चीजें करनी चाहिए, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहिए। या फिर तुम्हें तुम्हें ये चीज डिसाइड करनी होगी कि अगर मुझे बायो का ये रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है तो मैं नोट्स पढूं कि एनसीईआरटी से पढूं। यस, सो तुम्हें एग्जैक्टली वो चीजें डिसाइड करनी होगी कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम्हारे सामने वो गोल क्लियर कट दिखाई देता है कि या तुम्हें क्या करना है, तो इट इज हाफ वे डन। यस, तुम आधा रास्ता क्लियर कर चुके हो। फिर आता है स्टेप नंबर 2, दैट इज ट्रेन चुनो, बस चुनो कि फ्लाइट चुनो। सिंपल वर्ड्स में ये कहूंगा कि तुम कौन सा रास्ता चूज करते हो। सपोज दैट तुमने फर्स्ट स्टेप में डिसाइड किया कि तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रैक्टिस करनी है। अब तुम बैठ गए हो टेबल चेयर पे, बट तुम्हें ये नहीं पता, अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं प्रीवियस ईयर से करूं, कि मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ लूं, या फिर मैं डीपीपी कर लूं। सो इट्स लाइक हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, हमें एक राइट ऑप्शन चुनना होता है। तो यस, सेकंड स्टेप में तुम्हें वो ऑप्शन को चूज करना है। यस, नहीं कि मैं डीपीपी से ही करूंगा या फिर मैं प्रीवियस ईयर से ही करूंगा। सो या दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना तरीका चूज कर रहे हो कि वो जो काम जो मैंने फर्स्ट स्टेप में डिसाइड किया है वो मैं किस वे में करूंगा, यानी वो किस मींस किस चीज का यूज करके करूंगा। सो स्टेप 1 एंड 2 में हमने डिसाइड किया कि हमको कहाँ से क्या पढ़ना है। एंड सिंस टाइम इतना कम बचा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ना कुछ बहुत इफेक्टिव एंड यूजफुल ही पढ़ना होगा। आई कैन रिकमेंड यू मैमोनीट का पीसीबी क्वेश्चन बैंक एंड नोट, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। एक सेपरेट सेक्शन है असर्शन, रीजन, मैचिंग एंड ऑल दूस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। इनके पास फ्लैश कार्ड्स भी हैं इजी रिवीजन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट्स भी हैं, एंड नोट्स तो तीनों सब्जेक्ट के हैं ही। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक पेज वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस का ऑप्शन है, जिसमें आप बस पेज सेलेक्ट करोगे, उस पेज से रिलेटेड सारे भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, दैट इज ताकि आप डायरेक्टेड स्टडीज कर पाओ। इससे पहले कि आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, आपको पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट बहुत सारे देने होंगे ताकि आप अपना हर चैप्टर डील कर पाओ। एंड पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट इसमें बहुत सारे हैं, तो यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर एवरी सिंगल चैप्टर। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिस एनसीईआरटी की लाइन से कॉन्सेप्ट से पहले क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उससे अभी भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पे पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है, लाइक जिससे आप उस पता चल जाएगा कि इस लाइन से पहले क्वेश्चन आया है, कब आया है, वो कौन सा क्वेश्चन था। एंड क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास रिवीजन का टाइम कम पड़ता है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका है, जिसमें लाइक पूरा चैप्टर इन्होंने एक ही पेज में कवर कर रखा है ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको, एंड विद द ट्रेंड एनालिसिस कि उससे क्या कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड एट द लास्ट कुछ क्वेश्चन है जिससे आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि दशहरा में प्राइस डाउन किए थे, एंड अभी भी प्राइस डाउन है ताकि स्टूडेंट अफोर्डेबल प्राइस में ले सके। एंड मेरा कूपन कोड DEEP20 यूज करोगे तो आपको एलाइट प्लान में 500 रुपीज और ऑफ मिलेगा। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज टाइम टू डू इट। यस, जो तुमने स्टेप 1 स्टेप 2 में चीजें डिसाइड की हैं, वो तुम कब करोगे? आफ्टर लंच, आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर, या फिर इवनिंग टाइम में, नाइट स्लॉट में कब करोगे? तो वो एग्जैक्ट टाइम तो जब तुम्हें पता होगा कि यस मुझे इस समय ये चीज़ करनी है, तो तुम्हारे पास वो रेडीनेस रहेगी कि यस अब करना है। अच्छा, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि उस बैकलॉग प्लान का क्या हुआ जो तुमने 1-2 महीने पहले बनाया था? उस वर्कआउट प्लान का क्या हुआ जो तुमने कुछ पहले स्टार्ट किया था और सोचा था मेरे 6 पैक्स एब्स आएंगे? उस किताब का क्या हुआ जो तुमने सोचा था कि मैं इसको लगाऊंगा, इसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, अभी वो सिर्फ धूल खा रही है? इन सारी ही नाकाम कोशिशों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज डेडलाइन। यस, हम चीज़ों में डेडलाइन नहीं सेट करते। एक्चुअली ह्यूमंस आर वेरी एक्साइटेड, लाइक वो नई चीज़ हमेशा स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, नया कुछ प्लान है, ये इस तरीके से ट्राई करेंगे, बट वो कभी भी डेडलाइन नहीं सेट करते कि नहीं ये चीज़ अब स्टार्ट होगी एंड यहाँ पे खत्म होगी। यस, हम इसमें लैग कर जाते हैं, स्टूडेंट्स भी लैग कर जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि यस तो तुम्हें ये चीज़ करना होगा कि या मैं ये पढ़ूंगा, इस समय पढ़ूंगा एंड इतना हिस्सा मैं खत्म कर दूंगा। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। एंड जब तुम्हारे दिमाग में डेडलाइन होती है ना, तो तुम चीज़ों को टालते नहीं हो, और यही एक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे है जिससे तुम प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हो। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पे, एंड दैट इज एक्चुअली डूइंग। यस, इस वाली स्टेप में हम वो काम एक्चुअली कर रहे हैं जो हमने स्टेप नंबर 1, 2, 3 में डिसाइड की थी। द थिंग इज दैट जब तुम उस काम को कर रहे हो तो जस्ट उसको करो, मतलब जस्ट गेट इमर्स इन इट, मतलब उसमें डूब जाओ। एंड जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो बस उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ये मत सोचो कि एनसीईआरटी है, नॉन एनसीईआरटी है, नीट में आएगा नहीं आएगा। ये मत सोचो उस एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त कि इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। ये मत सोचो वो काम करते हुए कि आज क्लास में क्या हुआ, कि नीट का कट ऑफ क्या होगा। तो ये सारे थॉट्स को पीछे छोड़ के बस तुम ये सोचो कि जो मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ या फिर जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ वो मुझे बन जाना चाहिए, जो भी मैं लाइन पढ़ रहा हूँ उसमें मेरा अल्टीमेट फोकस होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 कम्स कि तुम उस काम को करो बट अल्टीमेट फोकस, और ये मत सोचो कि पीछे क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। सो आफ्टर डूइंग लेक्चर्स एंड सेल्फ स्टडी, फाइनली इट्स टाइम फॉर द ब्रेक, नॉट फॉर द ब्रेकअप।
आई मीन ब्रेक में तुम्हें बस चिल करना है, जो तुम्हें स्टडीज़ के बीच-बीच में थोड़े-थोड़े ब्रेक्स लेते रहने हैं। फ़ोन को साइड में हटाओ, या तो तुम पेरेंट्स से बात कर सकते हो, थोड़ा-सा वर्कआउट कर सकते हो, या हल्का-फुल्का वर्कआउट, होम वर्कआउट तुम कर सकते हो, यू मस्ट ट्राई। तुम अपनी नोवेल पढ़ सकते हो, एक बुक मैंने यहाँ लगा रखी है एटॉमिक हैबिट, वो भी तुम पढ़ सकते हो, एक-एक पेज पढ़ सकते हो। लाइक ऐसी-ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें और हेल्प करे ग्रो करने में, ना कि तुम रील स्क्रॉल करो। बिलीव मी गाइस, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कॉलेज लाइफ से लेके आगे फ़ोन में ही चली जानी है, एंड फ़ोन तुम्हें जो इनसिक्योरिटीज़ बाद में देने वाला है, बिलीव मी, उससे दूर रहो। फालतू की चीज़ें या फिर रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की बजाय तुम ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें और ज़्यादा बेटर बनाए, एक बेटर बनाए। सो इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना होगा, एंड ब्रेक को तुम्हें सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। ब्रेक में ऐसी चीज़ मत करो कि नहीं, ऐसा नहीं कि मूवी ही देखना स्टार्ट कर दो, फिर अब तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया, नहीं अब तो कंप्लीट करके मानूँगा। वेब सीरीज़ स्टार्ट कर दी, एक एपिसोड खत्म हुआ और दूसरा एपिसोड लगा लिया, फिर तीसरा एपिसोड लगा लिया। इन सारी गलतियों से बचो, क्योंकि मैंने कहा ना, दिस इज़ योर फाइनल टाइम, एंड तुम्हारी लाइफ को अभी तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा फोकस होना होगा। एट द एंड जितने भी लव वर्ड्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू रियली लव हर, देन लेट हर गो फॉर द करियर, एंड दैट्स इट। या सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।